देखिए, पड़ोसी का जलता घर देखने का ख्वाब देखने वाला इस बात से अनजान होता है कि वो आग, उसकी लपटें, उसकी आंच कभी भी उसके घर भी पहुंच सकती हैं। पाकिस्तान में इस चीज़ की न सिर्फ आशंका है बल्कि ये चिंगारी दिखाई भी देने लगी है। लेकिन उससे पहले दुनिया के 22 दिन के इंतज़ार की बात करते हैं कि फाइनली तालिबान की सरकार का ऐलान हो गया। कुछ ऐसा हुआ जो तय था, कुछ ऐसा भी हुआ जो तय नहीं था। जैसे ये तय था कि शेख अब्दुल्लाह अंखुजादा सुप्रीम लीडर ऑफ अफगानिस्तान बनेंगे, वो बने, उन्हें अमीर उल अफगानिस्तान कहा जाएगा। लेकिन जो तय नज़र आ रहा था कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, वो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बन गए और प्राइम मिनिस्टर बने मुल्ला मोहम्मद हसन अंखुद। ये बहुत लो प्रोफाइल है। एक कारण इनका प्राइम मिनिस्टर बनने का ये है और दूसरे कारण के पीछे दो कारण हैं कि अगर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर प्राइम मिनिस्टर बनते तो उनको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता, पाकिस्तान के लिए भी थोड़ा मुश्किल होता, शेख अब्दुल्लाह अंखुजादा सुप्रीम लीडर ऑफ अफगानिस्तान के लिए भी, क्योंकि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की सोच जो है वो थोड़ी सी अलग है। उन्होंने ही जो ओसामा बिन लादेन को अफगानिस्तान में शरण दिए जाने का वाकया था उसका विरोध किया था। वो पाकिस्तान की जेल में भी रहे थे और अमेरिका के कहने पर ही वो बाहर आए थे, तो कहीं वो अमेरिका से नज़दीक ना हो जाएं, ये भी खतरा था। तो कुल मिला के अभी उनको थोड़ा सा स्लो डाउन किया गया है। उनके साथ एक और डेप्यूटी हनाफी बैठाया गया है। उसके अलावा एक और चीज़ लगभग तय मानी जा रही थी कि शेर मोहम्मद अब्बास स्टैनिकजाई बनेंगे विदेश मंत्री। विदेश मंत्री बने हैं, लेकिन आमिर खान मुताकी के बाद वो डेप्यूटी होंगे। और ये स्टैनिकजाई वही हैं जिन्होंने दीपक मित्तल, हमारे रिप्रेजेंटेटिव से दोहा में बातचीत की थी। तो कुल मिला के ये स्ट्रक्चर तालिबान की सरकार का है और इसमें एक नाम इस वक्त बवाल काट रहा है। वो नाम है सिराजुद्दीन हक्कानी का। हक्कानी नेटवर्क का मुखिया, यूनाइटेड नेशंस का लिस्टेड आतंकवादी, जिसके ऊपर $50 मिलियन का इनाम रखा था अमेरिका ने। वो अमेरिका अभी क्या कर रहा है? वो अमेरिका लिस्ट निकाल रहा है, उन देशों को थैंक यू सो मच कह रहा है जिन्होंने अफगानिस्तान में अमेरिका की मदद की, और उसमें पाकिस्तान का भी नाम है। वो पाकिस्तान जो खुलेआम तालिबान की मदद कर रहा है, वो पाकिस्तान जिसने पंजशीर के इलाके में वायुसेना का इस्तेमाल किया, वहाँ पे बमबारी की, उस पाकिस्तान को अमेरिका थैंक यू कह रहा है। ये अमेरिका की बेबसी का सबसे बेबस दौर है। इस बात को जो बाइडन को मान लेना चाहिए। तो क्या अब ये मान लें कि पाकिस्तान की बड़ी अच्छी खासी दोस्ती चल रही है जय वीरू टाइप की तालिबान के साथ में, और ये इंडिया के लिए परेशानी का सबब है? देखिए, परेशानी का सबब तो है, लेकिन सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, परेशानियां पाकिस्तान के लिए भी हैं। और उनमें से एक परेशानी का नाम है तालिबान। अफगानिस्तान वाला नहीं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। उसने अपनी आवाज़ बुलंद करनी शुरू कर दी है। खुलेआम मीडिया हाउस को ये चेतावनी दे दी है कि अगर किसी ने उन्हें आतंकी संगठन कहा तो फिर ठीक नहीं होगा। और साथ में ये सुगबुगाहट, ये बातचीत भी शुरू कर दी है कि अगर तालिबान अफगानिस्तान में आके अफगानिस्तान को इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान बना सकता है तो इस्लामिक अमीरात ऑफ पाकिस्तान क्यों नहीं? कराची से और बहुत सारी जगहों से ये आवाज़ें आनी शुरू हो गई हैं कि भैया ये जो सूडो डेमोक्रेटिक भ्रष्ट पाकिस्तान की सरकार है, इसको हटाओ और रिलीजियस कट्टरपंथी लीडरशिप को लेकर आओ, पाकिस्तान को एक इस्लामिक स्टेट बनाओ। अब इन मांगों का कैसे सामना करेगी पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तान की आर्मी? ये बेबसी आप अगर वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को देखें, इमरान खान को देखें, तो उनके चेहरे पे उस झूठी हंसी के नीचे आपको दिखाई देगी। दूसरी चुनौती है चाइना। आप कहेंगे क्या बात कर रहे हो, चाइना तो बड़ा भाई बना हुआ है इन दिनों अफगानिस्तान पाकिस्तान का। यस, और बड़े भाई का एक ही इंटरेस्ट है, बिजनेस। जो अफगानिस्तान में $3 ट्रिलियन का मिनरल डिपॉजिट्स है, वहाँ पे नज़र है, और स्ट्रैटेजिक लोकेशंस हैं, वहाँ पे नज़र है। और अगर बिजनेस हित जो चाइना के हैं उससे एक रत्ती का भी फ़र्क पाकिस्तान ने पैदा किया तो पाकिस्तान पे कहर बन के चाइना ही टूटेगा। सीपेक के जरिए कितने पैसे, किन शर्तों पे पाकिस्तान में चाइना ने डाले हैं, या तो चाइना जानता है या पाकिस्तान के नेता जानते हैं। वहाँ की जनता कुछ भी नहीं जानती है। और श्रीलंका का एग्जाम्पल है कि चाइना ने जब जब उधार दिया है, लोन दिया है, कर्जा दिया है, किस तरह से वसूल किया है। अपने पैसों के बदले वो ज़मीन हथिया लेता है। तो ये चीनी साम्राज्यवाद जो है ये पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ सकता है। अभी चुनौतियां बहुत सारी हैं पाकिस्तान के सामने, अफ़गानिस्तान के सामने और चाइना के सामने। मुझे लगता है कि ज़्यादा सोचने विचारने की ज़रूरत इस वक्त पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को है।
इंडिया को नहीं। अलावा उसके ज़रूर से यह है कि पाकिस्तान का हाथ पकड़ के तालिबान ने सत्ता की कुर्सी हासिल की है, लेकिन सत्ता की कुर्सी हासिल करने के बाद वो तालिबान क्या बहुत दिनों तक उस हाथ के नीचे रहना चाहेगा? बिल्कुल नहीं। एक सवाल और ये उठता है कि पाकिस्तान के कहने पर क्या तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान का तालिबान जाएगा? देखिए चांसेस कम है। 6000 लड़ाके तहरीक तालिबान पाकिस्तान के इस वक्त अफगानिस्तान में शरण लिए हुए हैं, और अगर उनके खिलाफ तालिबान कुछ करता है तो बहुत चांसेस हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान हाथ मिला ले आइसिस खुरासान से, यानी कि आइसिस केपी से। ये वही कुख्यात आतंकी संगठन है जिसने 15 अगस्त को तालिबान के अफगानिस्तान में आने के बाद काबुल एयरपोर्ट में आतंकी हमला कराया था, और वर्चस्व की लड़ाई वहाँ पर चल रही है। तो ऐसे में असमंजस बहुत सारे हैं, चुनौतियाँ बहुत सारी हैं, लेकिन ट्रस्ट में सबसे बड़ी चुनौती तब भी और अब भी अफगानिस्तान के नागरिकों से जुड़ी हुई थी, और इस चुनौती का क्या हल हो सकता है ये दुनिया को तय करना चाहिए।